हाँ भाई, आ गए हो? अब थंबनेल देख के अंदर से एक्साइटमेंट तो थोड़ा सा हुआ कि यार देखते हैं चलो क्या है वीडियो में। चलिए, अगर आपकी दिक्कत न्यूमेरिकल की है और आपको सच में न्यूमेरिकल से डर लगता है और आप जेन्युइनली जानना चाहते हो कि सर इस डर को कैसे खत्म किया जाए, तो मैं आज इस वीडियो में जो मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉलो किया था आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहता हूं। कोई यहां पर मैं टीचर की तरह बातें नहीं करूंगा, एक बड़े भाई की तरह आपको बताऊंगा कि बेटा तेरे को करना क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहली चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल हमसे पेपर में बनते नहीं है। तो बनते क्यों नहीं है? क्या न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं? क्या न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं? जी नहीं, न्यूमेरिकल टफ नहीं होते। दिक्कत है अप्रोच में। यस, आपकी अप्रोच गलत है। अब सर इसका क्या मतलब है? तो चलिए आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो दोस्त, क्या आपने बचपन में इस स्टाइल में साइकिल चलाई है? अगर नहीं चलाई है तो मैं आपको बता दूं, ये बच्चा जो ये कारनामा कर रहा है, इतने बड़े लोगों की साइकिल है, इतनी ज्यादा हाइट है, लेकिन इतनी कम उम्र का बच्चा इस साइकिल को चला पा रहा है। तो कैसे चला पा रहा है? अगर वो सीट पे बैठ जाता क्या इस साइकिल को चला पाता? बिल्कुल भी नहीं चला पाता मेरे दोस्त। लेकिन उसकी जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच है भाई की कैंची स्टाइल, इसके बदौलत वो इस साइकिल को चला पा रहा है। तो ये कारनामा उसने कैसे किया? सही अप्रोच से। अब सर हमारी अप्रोच में क्या दिक्कत है, हमें कैसे अपनी अप्रोच सही करनी है? तो चलिए आपको वो चीज समझाता हूं। देखिए दोस्त, एक्चुअली में जब हम न्यूमेरिकल को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें कैलकुलेशन नहीं आती, हमारी मैथ वीक है, हमें कैलकुलेशन में दिक्कत है। लेकिन मेरा कहना और मानना यह है कि एक्चुअली में कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लैंग्वेज। जी हाँ, आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ के समझना नहीं आता है, ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में 10 डेटा दिया होता है, लेकिन क्या आप उन 10 डेटा को यूज, मतलब क्या एक्चुअली में उन 10 डेटा का यूज है? जी नहीं, यूज होते हैं सिर्फ 4 से 5 डेटा, बाकी के डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़कर सही समझना हमें सबसे पहले सीखना होगा। समझ में आया? तो दिक्कत कैलकुलेशन में नहीं है, दिक्कत है लैंग्वेज में। आपको लैंग्वेज सही करनी होगी। और भी एक और दिक्कत है, क्या? फॉर्मूलेस। हमें लगता है कि हमने फॉर्मूले रट लिए, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। v इक्वल टू आई आर, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और कुछ फॉर्मूले एफिशिएंसी के, वोल्टेज रेगुलेशन के, पता नहीं कितने सारे। क्या ऐसा सच में होता है? अगर तुमने फॉर्मूले सारे याद कर लिए तो पेपर में क्वेश्चन बनता है क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फॉर्मूला याद तो कर लिया, लेकिन ससुरे को यूज कैसे करना है ये तो मालूम ही नहीं है। उसमें क्या मानना है, क्या अजम्पशन लेना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी चीजें नहीं रखनी, ये नहीं पता। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, देखो, अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हो तो तुम्हें ये थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं किए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में सारा क्लियर कर दूंगा, समझना मेरी बात को। वोल्टेज रेगुलेशन का एक ये फॉर्मूला है बेटा, इसका ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है? इसमें कहा गया है ये एक्स है, क्या होता है ये? परसेंटेज लोडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, पर यूनिट में रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये पावर फैक्टर है, ये रिएक्टेंस है, ये साइन फाई है। अब एक क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें बोलता है कि ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज रेजिस्टेंस 1% है, रिएक्टेंस 4% है, तो आर की और एक्स की वैल्यू दे दी। इट्स रेगुलेशन हमसे पूछ रहा है पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग पर और फिर 0.8 लीडिंग पर, वो अलग केस है। तो 0.8 पावर फैक्टर दे दिया, तो हमें आर दिया है, हमें एक्स दिया है, हमें पावर फैक्टर दिया है। पावर फैक्टर का यूज करके हम साइन फाई निकाल लेंगे, हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू नहीं दी तो हम उसको 1 मान लेंगे, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया लेकिन ये क्वेश्चन हमने नहीं किया प्रैक्टिस, तो फिर पेपर में आप जच्चा खा जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां देखो, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का, रेजिस्टेंस दे रखा है, रिएक्टेंस दे रखा है, और कहा है 0.8 लैगिंग। लेकिन हमें जो पहले डेटा था वो सारा तो दिख गया, लेकिन एक चीज हमने मिस कर दी, क्या? कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 500 लेकिन डिलीवर कर रहा है सिर्फ 400 केवीए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परसेंटेज लोडिंग अभी उस पर सिर्फ 80% है, मतलब एक्स की वैल्यू उसने घुमा के 0.8 दी है, और यहां पे 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो मेन दिक्कत है
फॉर्मूला तो पता था कि सर x इंटू दिस 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 होता है, लेकिन यूज कैसे करें वो नहीं पता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए वो सुनिए। देखिए दोस्त, आपको एक खतरनाक टेक्निक फॉलो करनी है जिसका नाम है एक्ट, ACT बोले तो ACT। ये क्या टेक्निक है सर? देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। ए होता है अजम्पशन। जैसे कि मैंने बोला किसी क्वेश्चन में हमें मानना पड़ता है कि x की वैल्यू 1 है, फुल लोड पे काम कर रहा है। तो ये अजम्पशंस जो है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको पता होने चाहिए। कौन से क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या अज्यूम करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में खुद से फ्रीक्वेंसी अज्यूम करनी पड़ती है, किसी क्वेश्चन में खुद से पावर फैक्टर अज्यूम करना पड़ता है, किसी क्वेश्चन में समझना पड़ता है कि स्टार कनेक्शन ही होगा तब लाइन इक्वल टू √3 फेज लगेगा। तो ये जो अजम्पशंस है, ये हमें इनकी आदत डेवलप करनी होगी। ये कैसे होगी? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाकर। तो अजम्पशंस पता होने चाहिए न्यूमेरिकल के, तभी आपसे आगे सॉल्व होगा। दूसरी चीज, कोर फॉर्मूला। जी हां, फॉर्मूले एक चीज के बहुत सारे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एफिशिएंसी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू I स्क्वायर R। लेकिन क्या हमें सही तरीके से इनका यूज करना पता है कि कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली में किस केस में लगेगा? वो पता होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है थोड़ी स्मार्ट अप्रोच। मतलब जब कभी कुछ ना समझ में आए तो ऑप्शंस के थ्रू आप चेक करिए। ऑप्शंस में यूनिट्स दी होती हैं और उन यूनिट्स का यूज करके जो क्वेश्चन में वैल्यू है उनको रख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, अभी और है, सुनिएगा। तो ये जो ऑप्शंस के थ्रू आप क्वेश्चन से खेलेंगे, ये भी आपके बहुत काम आएगी। तो अजम्पशन, फॉर्मूला एंड ऑप्शंस, ये तीन, मतलब टाइम के साथ, टाइम सेविंग खेलना हमें ऑप्शंस के साथ, ये बहुत काम आएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो के द्वारा शेयर कर रहा हूं, आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। कुछ कैलकुलेशन हैक्स हैं दोस्तों, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता हूं, बट चूंकि आप मेरे इतने अच्छे प्यारे छोटे बहन भाई हो, आप लोग वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं, तो आपको ये मेरी तरफ से एक तोहफा। ये लीजिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैक्स हैं, कुछ ऐसी डेटा वाली चीजें हैं जो कि मैंने बहुत अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू कलेक्ट करके एक स्लाइड पे लिखी हैं। ये देखिए यहां पर सारी के सारी जे की वैल्यूज हैं, जे माइनस जे, 1/j, 1/a प्लस जे बी, जे कॉन्जुगेट, जे क्यूब, जे स्क्वायर, जे की पावर 4, पाई, 1/पाई, 1/2 पाई, 1/2 पाई, 2√2 पाई, ये सारी वैल्यूज हैं बेटा। फिर इसके बाद यहां पर जितने भी लॉग के इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि हमें याद रखनी है, वो है, ठीक है। थैंक मी लेटर या फिर थैंक मी नाउ, कमेंट्स में लिखो जल्दी से थैंक यू। चलो बेटा फटाफट, ये कोई चीज नहीं करके देगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने बोला ना, मैं आपको एक बड़े भाई की तरह जो भी मुझसे पॉसिबल होगा वो सब मैं आप लोगों के लिए करूंगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज है, और भी है। ये देखिए ये सारे एंगल्स हैं बेटा, ये सारे क्या है? एंगल्स हैं। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डेटा है, ऐसी चीजें आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं करवाता, मैं आपको यहां पे इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजों का यूज करिएगा। एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं, अगर आप सच में डेडिकेटेड स्टूडेंट हो अपने एग्जाम के प्रति, तो मेरे दोस्त क्या करिए, एक कॉपी बनाई है, उस कॉपी में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट्स का नाम लिखिए। पहले मशीन, फिर पावर सिस्टम, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कॉपी के 4 पार्ट कर लीजिए, दूसरी कॉपी के और 4 पार्ट कर लीजिए, 7-8 सब्जेक्ट्स हो गए। हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में आपको चैप्टर्स का नाम लिखना है, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस, डीसी, और ट्रांसफॉर्मर की जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको अलग अलग पेजेस पे लिख लीजिए, और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व कर लीजिए। बस जब भी दिक्कत हो, आपको अपनी कॉपी खोलनी है, रिवीजन करना है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैंने यही सेम काम किया था अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूत करने के लिए, मशीन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पावर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि मैं ईएसी एग्जाम के लिए जब तैयारी कर रहा था, तब फॉल्ट, स्टेबिलिटी, ट्रांसमिशन लाइन, मशीन्स में डीसी, सिंक्रोनस, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉपर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर के बहुत फॉर्मूलेज थे। मैंने सारे के सारे एक एक कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी प्रॉपर कॉपी तैयार की थी। तो एक क्वेश्चन इक्वल टू एक कॉन्सेप्ट, ये काम आप कर लो।
डेफिनेटली आपका डर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर सच में आपको थोड़ा बहुत भी फील हुआ है कि वाह सर मजा आ गया, तो मेरे भाई लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो इस वीडियो को अपने सभी के सभी दोस्तों को, हर एक ग्रुप में जहां पर आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्त, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी अगर किसी टॉपिक पर आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगाऊंगा, कोशिश करूंगा आपकी उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।